नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर नारायण माली आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ऑनलाइन वीडियो का टॉपिक है वो है विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के विषय में हमारा यह आज का लास्ट टॉपिक है। पिछले वीडियो में हम चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो की पहली स्लाइड में मैंने गैलीलियो का चित्र इंसर्ट किया है। गैलीलियो का नाम आप सबने सुना होगा, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था ये। तो हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने क्या परिवर्तन किए या क्या परिवर्तन आए। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप के जीवन पर धर्म और चर्च का बड़ा प्रभाव था। मनुष्य के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस लोक में केवल धर्माधिकारियों की बातों को मानना, चर्च की बातों को मानना, ताकि उनका परलोक सुधर सके, दूसरा लोक सुधर सके। भले ही इस जन्म में वो दुख पाए, मनुष्य जीवन में वो दुख पाए, मरने के बाद उनको शांति और सुख प्राप्त हो सके, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य था। इस दृष्टिकोण के कारण लोगों ने इस संसार के बारे में ज़्यादा खोजबीन नहीं की। वो धर्माधिकारियों के विरुद्ध ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते थे। पादरियों को ही वह ज्ञानी समझते थे और उनके द्वारा जो धारणाएं थी, मान्यताएं थी, उसी को सत्य मानते थे। जैसे चर्च ये कहता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। टोलमी की जो धारणा थी, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था। टोलमी के अनुसार, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का खगोल वैज्ञानिक था। जबकि वस्तुस्थिति यह थी, पोप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जबकि चौथी शताब्दी में ही भारत में आर्यभट्ट ने यह बात कह दी थी, मगर 1000 वर्षों तक चर्च ने इस बात को नहीं माना। हम ये कहें कि उस समय परंपरागत ज्ञान में अंधविश्वास और जादू टोने का इतना अधिक घालमेल हो गया था कि वास्तविक सत्य क्या है इसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और इस बात के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति थे वो चर्च और धार्मिक पदाधिकारी थे। धार्मिक पदाधिकारियों ने मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन पर एक प्रकार से ब्रेक लगा रखा था, उनको रोक रखा था। वो कहते थे विज्ञान तो एक प्रकार की नास्तिकता है। परंतु जैसे ही पुनर्जागरण आया, यानी मनुष्य पुनः प्राचीन ज्ञान विज्ञान से प्रेरणा लेकर के नवीन तर्क, वितर्क, प्रयोग, प्रेक्षण, स्वतंत्र चिंतन, अन्वेषण, जांच, निरीक्षण इत्यादि के प्रति मनुष्य ने जब रुचि रखी तो विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्जागरण काल में रोजर बेकन, जो कि एक अंग्रेज विद्वान था, उसने इस बात पर बड़ा बल दिया कि ज्ञान की प्राप्ति केवल परीक्षण और प्रयोग करने से ही हो सकती है। यदि हम ये कहें कि भारी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है और हल्की वस्तु हवा में उड़ जाती है, तो इसके लिए प्रयोग करने की ज़रूरत है। केवल कहने से हमें ये चीज़ नहीं मानना चाहिए। हमें तर्क के द्वारा कोई सिद्ध की हुई चीज़ या अन्वेषण, हमें नवीन खोजबीन करके या प्रयोग करने से यदि वो बात साबित हो जाए तो ही हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। पोलैंड के कोपर्निकस ने जब ये धारणा दी कि पृथ्वी एक उपग्रह है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो लोगों में हलचल मच गई, धर्माधिकारियों में एक प्रकार की हलचल मच गई। क्योंकि इससे पूर्व
टोलमी का जो मत था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, यही मत प्रचलित था। धार्मिक पदाधिकारी इसी मत के समर्थक थे। वह किसी नवीन मत को मानने के पक्ष में नहीं थे। कोपरनिकस की काफ़ी आलोचना हुई। धर्माधिकारियों द्वारा उसे बुला करके दंडित करने का भय दिखाया गया। फलस्वरूप कोपरनिकस चुप हो गया। मगर ब्रूनो ने जब कोपरनिकस के सिद्धांत का अनुमोदन किया, उसने चर्च की धार्मिक पदाधिकारियों की आज्ञा को नहीं माना। फलस्वरूप चर्च की अवमानना के आरोप में उसे जिंदा जला दिया गया। हम ये देखें, आसानी से इन वैज्ञानिक प्रतिमानों की स्थापना नहीं हुई। लोगों ने इन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया। कई लोगों को अपने जीवन की बलि भी इसके लिए देनी पड़ी। जर्मनी के खगोल शास्त्री केपलर ने जब कोपरनिकस के सिद्धांतों की गणित के प्रमाणों से पुष्टि की और उसने भी ये बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनका पथ जो है वो वर्तुलाकार नहीं अपितु दीर्घवृत्तीय होता है, तो केपलर के मत को भी प्रारंभ में नहीं माना गया और केपलर को भी अपने विचारों का प्रसार रोकने के आदेश चर्च की तरफ से प्राप्त हुए। मगर केपलर फिर भी अपने सिद्धांत पर अड़ा रहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। केपलर के समकालीन इटली के वैज्ञानिक गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन के आविष्कार से उसने सूर्य, तारों और ग्रहों को देखा और स्वयं उसने कोपरनिकस के सिद्धांतों को सही बताया। कोपरनिकस जो इनसे 100 साल पहले पैदा हुआ था, 1473 से 1543 ईस्वी के मध्य, और गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी के मध्य हुआ था, उसने कोपरनिकस के सिद्धांतों को अनुमोदित किया। लेकिन गैलीलियो को भी अपने विचार या अपने सिद्धांतों का प्रसार रोकने के आदेश धार्मिक पदाधिकारियों द्वारा दिए गए। मगर दूरबीन के आविष्कार ने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। अब सामान्य व्यक्ति भी ग्रहों और सूर्य, तारों इत्यादि को देख सकता था। इसी मध्य इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। हम यदि किसी भी वस्तु को उछालेंगे तो वो आकाश में नहीं जाएगी, वरन पृथ्वी की ओर ही आएगी और पृथ्वी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। यह था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इसी मध्य नीदरलैंड के वैज्ञानिक वेसेलियस ने मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी और औषधि तथा शल्य प्रणाली का उसने गहन अध्ययन किया। उसने ये बताया कि मानव जीवन में जो विभिन्न बीमारियां होती है, मनुष्य की जो विभिन्न बीमारियां होती है, उसका कारण उसके पिछले जन्म के पाप नहीं, वरन कई प्रकार के वायरस, जीवाणु, कीटाणु इत्यादि होते हैं और ये एक सामान्य प्रोसेस है और इसको ठीक किया जा सकता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, जिसके माध्यम से शरीर की सारी जो प्रक्रिया है वो संपादित होती है। यदि रक्त प्रवाह रुक जाए तो मनुष्य की डेथ हो सकती है। हम यदि और भी अन्य अनेक आविष्कारों की बात करें तो गैलीलियो ने पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिससे घड़ियाँ बनी। वायुमापक यंत्र भी
बनाया गया। एक प्रकार से हम ये कहें कि मनुष्य किसी अन्वेषण, खोजबीन की प्रवृत्ति और प्रयोग करके देखने की प्रवृत्ति ने कला, व्यवसाय, शिक्षा और जीवन के अनेक क्षेत्रों में नए और क्रांतिकारी परिवर्तन किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि इसने मनुष्य को प्रत्येक बात को परीक्षण करके देखने के लिए अग्रसित किया, उत्कंठित किया और एक प्रकार से अंधविश्वासों और प्रचलित परंपरागत मान्यताओं के प्रति मानव के मन में संदेह पैदा कर दिया कि बिना तर्क के, बिना प्रेक्षण और प्रयोग के, बिना अन्वेषण या खोजबीन के वह किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। यह पुनर्जागरण की बहुत बड़ी देन थी, जब एक वैज्ञानिक सोच विचार मनुष्य के मन में पैदा हुआ कि वह किसी भी प्रचलित चीज़ को तब तक नहीं स्वीकार करेगा जब तक कि वह खुद संतुष्ट नहीं हो जाता, खुद वह उस चीज़ को करके नहीं देख लेता, खुद उसके बारे में खोजबीन नहीं कर लेता। इसी से एक प्रकार से कहें वैज्ञानिक आविष्कारों की जो है जड़ी लग गई और वैज्ञानिक आविष्कारों की एक नवीन श्रृंखला प्रारंभ हुई। तो पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति को चार चोट धर्माधिकारियों ने आसानी से स्वीकार नहीं किया, मगर एक बड़ा जनमानस जब इन अपन कहें खगोल शास्त्रियों का, वैज्ञानिकों का समर्थन करने लगा, इनके पक्ष में आने लगा, तो चार्ल्स को भी इनकी बात स्वीकार करनी पड़ी। धन्यवाद। जय हिंद।